इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर 20 रुपीज एंड सोल्ड एट 4 फॉर 18 रुपीज, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। भाई बोला गया है कि 6 ऑरेंजेस को खरीदा गया है 20 रुपए में और उनमें से 4 ऑरेंजेस को बेचा गया है कितने रुपए में, सोल्ड करा गया है 18 रुपीज में। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करना है और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। तो कैसे करेंगे हम इसको, जो चीज गिवन है ना बच्चों वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 6 ऑरेंजेस को खरीदा गया कितने रुपए में, 20 रुपए में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस। 6 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है कितना दे रखा है, 20 रुपए। सही होगी बात, आप कहोगे बिल्कुल सही हो गई बात। 6 ऑरेंजेस की सीपी है 20 रुपए, तो एक ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक ऑरेंज कितने में खरीदा गया होगा, तो हम इसे फाइंड कर लेंगे। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगी, तो 6 ऑरेंज 20 रुपए में खरीदे गए तो एक कितने रुपए में खरीदा गया होगा, आप बोलोगे 20/6। ठीक है, ये जो 6 है इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो आपके पास आ चुका है 10/3। इतने रुपीस में हमने एक ऑरेंज को खरीदा है। अब से बेचा कितने में गया है, 4 ऑरेंजेस को बेचा गया है 18 रुपए में, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, भाई इंक खत्म हुई, इंक डालते हैं, 4 ऑरेंजेस क्या है हमारे पास, 18 रुपए। 18 रुपए में 4 ऑरेंजेस को बेचा गया है, तो एक ऑरेंज को कितने रुपए में बेचा गया होगा, आप कहोगे बहुत सिंपल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 4 है इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में 18/4, इसे कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो कितने रुपए आ गया हमारे पास, 9/2। सही हो गया। अब देखो गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, देखो कम रुपए में खरीदा और ज्यादा में बेचा, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट या गेन। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होता है तो गेन होता है, अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो अब देखना है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से कि नहीं। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले 10/3 था ना, 10 को डिवाइड कर लो किससे, 3 से। 10 को डिवाइड करना है 3 से तो क्या आ जाएगा, देखो 3 3 जा 9, तो 1 आ गया। आप इसे कैसे लिखोगे, 3 होल 1/3। ऐसे ही आप कर दो 9 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 1 आ गया। तो ये हो गया 4 होल 1/2। भाई 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। देखो कैमरा हिला दे रही है हमारी गुड़िया, कैमरे को नहीं हिलाना है, सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो 3 होल 1/3 और 4 होल 1/2, इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, भाई 4 होल 1/2 ही तो बड़ा होगा। तो 4 होल 1/2 किसमें आया था, 9/2 में। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है, ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब गेन हुआ है। तो गेन कैसे निकालते हैं, गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, आप कहोगे 9/2, सीपी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 10/3। सही है। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे बटरफ्लाई मेथड से करते हैं। 9 3 जा 27 माइनस 2 10 जा 20/2 3 जा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने। 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7, और नीचे डिनोमिनेटर में है 6। इट मींस गेन कितना हो गया, 7/6। गेन कितना आ रहा है हमारे पास, 7/6 रुपीज, इतना गेन हुआ है। अब निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब गेन परसेंट आसानी से यहाँ पे मैं निकाल लूंगा, तो यहाँ पे हम गेन परसेंट निकालते हैं। तो गेन परसेंट, गेन परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है, सही है, यही फॉर्मूला होता है। गेन कितना है हमारे पास, 7/6 का, 7/6 क्या था, गेन। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 10/3, 10/3 इंटू में 100। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में डिवाइड जब भी करते हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100। ये तो पता होगा ना, कभी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर 7/6 को ऐसे रहने देंगे, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करो। 10/3 का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/10, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है, आप हो गई बिल्कुल सही बात है। अब देखो कैंसिल करना है, 3 2 जा 6,
इस जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास कितना है देखो 2 5 जा 10, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया हमारे पास गेन परसेंट, आप बोलोगे 35% आ गया। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे डाउट है वो क्लियर हो जाए आपका। तो सबसे पहले 6 ऑरेंजेस का सीपी दे रखा था 20 रुपए, 6 ऑरेंजेस को खरीदा गया था 20 रुपए में, तो एक ऑरेंज को कितने रुपए में खरीदा गया होगा भाई, 6 से डिवाइड कर दिया, जो 6 है राइट साइड में डिवाइड में, तो 10/3 रुपीस में। सेलिंग प्राइस 4 ऑरेंजेस का दे रखा है 18 रुपए, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9/2। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस। हमने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देख लिया कि सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है इसका मतलब गेन हो रहा है। गेन कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन आ गया 7/6। गेन परसेंट निकालना था, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला होता है, गेन है 7/6, कॉस्ट प्राइस है 10/3, सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ गया 35%। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।